वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय परम प्रेमास्पद भगवत प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वाध्याय परिवार के हम सभी प्रेमी जन सदस्य परमात्मा की कृपा की अनुभूति करते हुए भगवत चिंतन में समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा का परिणाम है। हम लोग प्रभु की विशेष कृपा का परिणाम है चिंतन कर रहे हैं। और कल की चिंतन यात्रा में हम लोगों ने कुछ श्रीमद् भगवत गीता पर 3 अध्याय तक की चर्चा की और 3 अध्याय की चर्चा में कुछ व्यवहारिक तौर पर गीता की कितनी महिमा है इसका चिंतन हुआ। और आज हम लोग उससे आगे की यात्रा में जाएंगे और उस यात्रा में हम लोगों को 4थे अध्याय से थोड़ा व्यवहारिक चर्चा हमें करनी है। कल मैंने कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में 3 प्रसंग, 3 बातें विशेष रूप से प्रभु ने कही। अवतारवाद, पुनर्जन्मवाद और यज्ञ की एक बड़ी सुंदर रूपरेखा, यज्ञ की संकल्पना। इस अध्याय का नाम भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास नाम दिया। जैसे 3य अध्याय में एक चर्चा आई, आपने कल सुना कि जीवन में कर्म अनिवार्य है, तो उस कर्म को ज्ञान पूर्वक हम साध ले। 4थे अध्याय का थोड़ा चिंतन करते हैं। इसी 4th अध्याय में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ऐसे अवतारवाद की चर्चा हमने बड़ी विस्तार से करी, आज थोड़ा व्यवहारिक पक्ष की हम ले जाएंगे इसे। 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्म में अकर्म का दर्शन। देखो, कर्म को योग बनाकर हम लोग कर्म करें, लेकिन अकर्म का दर्शन इसका हम लोग दूसरे रूप में लें कि उस कर्म के माध्यम से अपने आराध्य परमात्मा का दर्शन करें। क्योंकि इस बात को परमात्मा ने 18 अध्याय में कही है कि अपने कर्म से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं विन्दति मानव स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। तो जो कर्म को योग बनाकर हृदयस्थ आनंद को प्रकट करना है, और ऐसा जो करता है वो सच्चा कर्मयोगी है, और कर्म से आनंद प्रकट हो सकता है। लेकिन उस कर्म का आनंद हम लोग ये समझने लग जाएं, कर्म के करने के पश्चात कोई हमारी कर्मों की प्रशंसा करे तब हम आनंद की अनुभूति करें, तो आप कर्मयोगी नहीं है। फिर
जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैं आप लोगों को ठाकुर जी की कृपा से हम लोग मिलकर चिंतन कर रहे हैं। अब मैं बोलने की भूमिका में मुझे दी, एक ही परमात्मा एक में बैठ के बोल रहा है, अनेक में बैठ के सुन रहा है, और मैं यह चर्चा करने के बाद उदास हो जाऊं, बैठे रहूं, लेकिन आप लोग कमेंट करें, अरे आपने बहुत अच्छी कथा करी, अच्छा चिंतन किया, तब मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो आप जरा सोचिएगा, मेरा आनंद तो मैंने आपके जेब में डाल दिया, मेरा आनंद अपने पास रहा कहां? तो इसका अर्थ है कि किसी के कमेंट का इंतजार करके तब आनंद की अनुभूति करे, तो याद रखे ना, हमने अपने आनंद को भविष्य में धकेल दिया। और कल भी कहा, जीवन को वर्तमान की तरह समझना, वर्तमान को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अर्जुन यही तो भूल गया था, वो योद्धा है, कहीं साला समझता है, कहीं कुछ समझता है। जो व्यक्ति अपने आनंद को भविष्य की दृष्टि में ताकता है, वहां जाएंगे, ऐसा होगा तब आनंद मिलेगा, और जीवन भर कभी आनंद की उपलब्धि नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति कर्म को माध्यम बनाकर आनंद को प्रकट करता है, माध्यम कर्म हो रहा है लेकिन भीतर आनंदित हो रहा है, अकर्मणि अकर्म है अपश्यत। परिणाम पर केंद्रित न होकर केवल यज्ञीय भावना से वर्तमान में प्राप्त कर्तव्य को यदि हम करते हैं और आनंद पूर्वक करते हैं, प्रसन्नता से उस कर्म को करते हैं, परिणाम में जो होगा होगा, अच्छा ही होगा, इस भाव से कर्म करते हुए भी आनंद की अनुभूति करते हैं, समझदारी से करते हैं, तब आपकी आनंद, आपका जो आनंद है 24 घंटे 7 दिन आपके आनंद की निरंतरता बनी रहेगी। वो कौन हुआ? भगवान कहते हो मुझसे जुड़ गया, संयुक्त कृष्ण कर्म कृत, वह योगी है, उसने संपूर्ण कर्म कर लिया। यही सोचते रहेंगे कि हमने किया तो इतना, लेकिन मिला क्या? देखो, कर्म का सिद्धांत गीता का समझना, यही हमारी विचारधारा रही, बहुत किया, मिला क्या? कुछ नहीं मिलेगा। यह जो अपेक्षा है हमारे जीवन में, यही अपेक्षा हमको अपने आनंद से दूर ले जा रही है, आनंद को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अपेक्षा ऐसी वस्तु है आपको आनंद से बहुत दूर कर देती है। और सोचते हैं हमने उनके लिए इतना किया, उन्होंने, हमारा कर्म हमारे लिए आवश्यक है, हमें करना है कर्तव्य भाव से, दुनिया के लिए नहीं। और हमारे कर्म की सच्ची बात तो कहें, दुनिया को आवश्यकता भी नहीं, हम नहीं थे तो भी दुनिया चल रही थी। कभी कभी मन में आता, मैंने इतना किया, किसने कहा था करने को? और जब उधर से कोई अपेक्षा रखते हैं और उधर से कोई प्रतिक्रिया ठीक से नहीं आती, हम दुखी हो जाते हैं। सच्ची बात तो है, हमारा कर्तव्य कर्म किसी को सुधारने के लिए नहीं है, हम न बिगड़े इसलिए होता है। मैं अपनी बात थोड़ा सा शेयर करूं। एक बार यहां से कोई है शायद, मुझे दुदानी परिवार से, गोविंदपुर धनबाद में मेरी कथा थी। वहां कुछ पत्रकारों ने प्रश्न किया था मुझसे कि आप इतनी कथा करके कितने लोगों को सुधारे हैं। तो मैंने लगा कि परमात्मा मुझे कुछ सद्बुद्धि दो इनके प्रश्न का, क्योंकि अटपटा प्रश्न पत्रकार लोग तो करेंगे ही। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने किसी का ठेका तो नहीं ले रखा है कि इतने लोग सुधर जाएं। तो उन्होंने कहा कि आप जब समाज सुधार नहीं कर सकते कथा से, तो क्यों कथा कर रहे हैं? तो परमात्मा की कृपा से ऐसा मुझे कहा कि कोई अच्छा जवाब सुझा दो। मैंने उनसे कहा, मैं किसी को सुधारने के लिए नहीं, हम न बिगड़े इसीलिए हम चर्चा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे, हम सुन क्यों रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, मैं अपने प्रकाश के लिए कर रहा हूं। अरे मेरे कमरे में प्रकाश है, खिड़की खुली है, दूसरा उस प्रकाश का लाभ ले रहा है तो अच्छा है, लेकिन हम तो आत्म प्रकाश को प्रदीप्त करें। सज्जनों, दूसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति ये सोचे, चौथे अध्याय के आधार पर कह रहा हूं, कोई व्यक्ति ये सोचे कर्म में तो बहुत झंझट है,
अतः कर्म को छोड़ दें, यह बहुत बड़ा पाप है। जो हमारी जिम्मेवारी है वो तो हमको करनी ही करनी है, प्रेम से करनी है, आनंद से करनी है, उसे कहते कर्मयोग। जिम्मेवारी से पलायन नहीं। और एक बात, अब एक छोटा सा चिंतन कर, हमको वर्तमान में रहना है कि नहीं? वर्तमान में रहना है, इसका कोई ऑप्शंस नहीं। वर्तमान में रहना है कि नहीं? और रहना वर्तमान में है और यही रहना है। और जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है तथा जितने भी कर्म उसके होते हैं, आप जरा सोचिए, सारे कर्म कहां हो रहे हैं? वर्तमान में ही तो हो रहे हैं। हम बीते हुए कल में कुछ कर नहीं सकते और आने वाले कल में भी कुछ कर नहीं सकते। वर्तमान में हमको करना है, रहना वर्तमान में। हमारे कर्म के माध्यम से जब आनंद प्रकट होगा तो कब होगा? भविष्य में होगा, भूत में हुआ था नहीं, वर्तमान में होगा। हमारा जो कर्म है ना, उस कर्म से जो हमें आनंद की अनुभूति होगी, तो ये मत समझ लेना कि भविष्य में होगी, वर्तमान में होगी। जो अब यहां आनंद में है, फिर याद रखना, जो अब यहां आनंद में है वो 24 घंटा आनंद में। जो अब यहां आनंद में नहीं है, गीता के अनुसार कहूं, वो कभी आनंदित नहीं। तो हमारा जो कर्म है उसको समझना। आप जहां हो वहां रहना बहुत आसान भी है। आप थोड़ा सोचिए, हम लोग जहां है ना, आप वहां रहें तो बड़ा आसानी से रह सकते हैं। आप जब हो वहां रहो, जहां है वहां रहें, जब है वैसे रहें। अच्छा, आप जरा सोचिए, भूतकाल की बात, वर्तमान में रहना कितना आनंद है। भूतकाल को लेके हम लोग रहते हैं ना, तो बड़ा कठिनाई होती है। कैसे? प्रयत्न करना पड़ता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं, आपको समझाऊं। मैं कभी कभी कुछ बातें अपनी जीवन के संस्मरणों से भी अच्छा लगता है। मैं अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में था, तो अब उनके साथ रहते थे तो 12 महीना 365 दिन बाहरी भोजन में जाना होता था। दोपहर को उनके साथ एक जगह हम लोग भोजन में गए, और वहां भोजन में गए तो होता क्या है, परिवार में अक्सर कभी कभी घर की जो बहू लोग होती हैं, भोजन में बुलाया है पापा ने, तो एक काम करें, अब पापा के ही ऊपर छोड़ दें, जब तक भोजन तैयार हो पापा से ये मगजमारी करें। तो पति पत्नी दोनों बैठे थे एक जगह, तो मेरा छोटी सी बात कहूं, वो कहने लगे, महाराज जी हम लोग पहले पाकिस्तान में थे, दिल्ली की बात कहूं, कह रहा हूं, वहां से हम लोग आए और हमारी जो शादी है ना 1945 में हुई। अब महाराज जी हमसे कहने लगे, अब इनकी शादी पुराण सुनो, इनकी शादी का पुराण। तो उसके बाद क्या कहने लगे, उनकी नहीं 45 की बात झूठ बोलते हैं, नहीं 48 में हुई। पति कहते 45 में, 48 में। तो अब कहने लगा तुझे नहीं मालूम। आपस में चर्चा होने लगी, तो हमारे महाराज जी ने उस समय कहा, देखो तुम लोग वर्तमान में न रहकर भूतकाल में चले गए, तुमको कितना मेहनत पड़ रहा है। दोनों को नहीं मालूम पड़ रहा है कि 45 है कि 48 है। इसका मतलब है जब व्यक्ति भूतकाल में चला गया तो उसको प्रयत्न करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और वर्तमान में रहने में क्या प्रयत्न है। भगवान यहां कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान में रहा है वो कौन है? सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। वो योगी है, वो समझदार है, वो जहां रहता है, जब जो है वही रहता है, वो वर्तमान में है, आनंदित है। इसलिए इस चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि तुम कर्म के द्वारा अपने उस दिव्य आनंद को प्रकट करो, ज्ञान को प्रकट करो। इस चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान की भी महिमा कही और कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, और अंत में कहा, तस्मात् अज्ञान संभूतम
हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मना चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। अपने ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान समूह को नष्ट करो, भ्रम की निवृत्ति करो। तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, तुम्हारे भीतर परब्रह्म मौजूद है। जो प्राप्त कर्म है समझदारी से ज्ञान पूर्वक कर्म करो, तुम्हारे हृदय से परब्रह्म का आनंद प्रकट होगा। ये चौथा अध्याय। अब जब एक कहा गया ज्ञान की महिमा है, चौथे अध्याय के अंत में ज्ञान प्राप्ति कर ले जाना है, तो तुम कर्म करो। ज्ञान की महिमा इतनी और भगवान कहते तुम कर्म करो। तब अर्जुन ने के मन में एक संदेह हुआ, और संदेह हुआ तो 5वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने एक प्रश्न किया है। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यत्श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भगवान ने ऐसे कहा कि आप कर्म की महिमा बताते हैं, लेकिन बाद में कहते ज्ञान, और ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जा भस्म हो जाते हैं। तो ज्ञान की इतनी महिमा है और आप कर्म में लगाते हैं, तो मुझे ये जानना है ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। देखो भाई, 5वां अध्याय का यहां से प्रारंभ हुआ। भगवान कहते दोनों ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, को बड़ा छोट कहता अपराध। कर्म भी श्रेष्ठ है, संन्यास भी श्रेष्ठ है। भगवान ने यही तो उत्तर दिया, संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस करावु। संन्यास और कर्म योग दोनों आवश्यक है, ज्ञान और कर्म दोनों श्रेष्ठ है, लेकिन संतुलन रखना बहुत जरूरी है। ज्ञान और कर्म के बीच का जो संतुलन है यह आवश्यक है। देखो संतुलन कैसे, बोलना भी आवश्यक है, चुप रहना भी जरूरी है। कर्म करना भी बहुत जरूरी है, कर्म से उपरत होना भी आवश्यक है। आपको कर्म करना भी जरूरी है। दिन भर जागते रहेंगे नहीं, जागना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। धन कमाना भी आवश्यक है और वितरण करना भी आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। नाव में बैठ गए आप, उस पार चले गए, लेकिन आप उस पार जाने के बाद अभी नाव से उतरे नहीं और कहें मैं नाव को छोड़ूंगा नहीं, तो जीवन चलेगा क्या? इसलिए कर्म करो, लेकिन धीरे 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 कर्म से उपरत भी हो जाओ। और दोनों का जब बैलेंस मिल जाता है, इसी का नाम है अध्यात्म। इसलिए भगवान 6ठे अध्याय में कहेंगे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार युक्त विहार, नियम पूर्वक जीवन जियो, तब जीवन का आनंद है। और मैं तो महापुरुषों के चरणों में बैठा, तो महापुरुष लोग क्या कहते हैं, बिना नियम का आदमी 2 कौड़ी का नहीं। कोई ना कोई नियम आवश्यक, जीवन नियमित चले, संतुलन पूर्वक चलना, ये जीवन का नियम है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, गीता का चिंतन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप लोग नियम बना लें, लेकिन सज्जनों नियम को जाहिर होने मत दें। सबसे बड़ी समस्या आज क्या है हमारा, हम कुछ करते हैं ना, प्रकट करते हैं, हमने इतना जप किया, आज इतनी माला की। आपके द्वारा बनाया गया नियम जब जाहिर हो जाए तो नियम का कोई मूल्य नहीं रहेगा। भरत जी राम जी से मिलने जा रहे थे, संकल्प लेके जा रहे थे कि मैं पैदल चलूंगा, लेकिन मां कौशल्या ने देख लिया भरत पैदल जा रहा है। मां ने देखा भरत से कहा, भरत पैदल चल के सबका पहुंचना कठिन है, इसलिए रथ पर बैठ जाओ। बैठना पड़ा। तब भरत जी को लगा कि मेरा नियम मां के सामने दिखाई दिया, मां ने देखा मैं पैदल जा रहा हूं। जब हमारा नियम भी दुनिया के सामने निकल जाएगा तो वो नियम भंग हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा। तो साधना के मार्ग में हम कोई नियम अवश्य बना लें, लेकिन सज्जनों फिर कहूं, उस नियम को प्रकट होने न दें। आजकल क्या हो रहा है, हमारी साधना लोगों के लिए प्रदर्शन का रूप बनता जा रहा है। कुंभ मेले में हम देखते हैं, हम इतने अरे भाई
साधना प्रदर्शन के लिए कि आत्मदर्शन के लिए? हम लोग व्याकरण में एक बहुत बढ़िया प्रयोग है, हाँ, संस्कृत व्याकरण में वह एक अनुमान प्रमाण इत्यादि बोलते हैं। तो क्या कहा? पीनोयम देवदत्त दीवान भुंगते। बहुत बढ़िया सूत्र है। पीनोयम देवदत्त, पीन मतलब मोटा है, देवदत्त कैसा है? मोटा है, तगड़ा है, लेकिन दीवान भूंगते, दिन में खाता ही नहीं हो कभी। अब क्या लगाया जाए अनुमान? बोले मोटा ताजा है, दिन में नहीं खाता, इसका सीधा असर रात में खाता। तो यदि हम लोग ये दिखाने लग जाएं कि मैंने ऐसा नियम बनाया, भगवान कहते हो साधना नहीं है आपकी, संतुलन ही साधना है, सावधानी ही साधना है। कोई खड़े रहते, एक हम सुखताल में मेले के समय में देखा था, कार्तिक मेले में एक पेड़ को एक पकड़ कर खड़े रहते थे। हमने कहा क्या इनका नाम क्या है? बोले सदा खड़ा आनंद महाराज, और हमेशा खड़ा आनंद रहते, खड़े में आनंद। मैंने कहा कि हमेशा खड़ा? बोले हाँ, गाड़ी में कैसे? बोले खड़े खड़े आए। तो ये सब क्या है? आडंबर है, ये नियम नहीं है। नियम तो बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए, और नियम आप यदि जाहिर न करके साधना में लगाएंगे, वो नियम आपको प्रतिफल देगा। लेकिन सज्जनों, सावधानी से जीवन जीना यही साधना है। फिर हम लोग कर्म क्यों कर रहे हैं? 5वें अध्याय में बहुत सुंदर सूत्र दिया, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, 5वें का 11वां श्लोक मुझे बहुत प्रिय लगता है। भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि। शरीर से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से योगी कर्म करते हैं, लेकिन कर्म क्यों करते हैं? आत्मशुद्धि के लिए। कर्म का प्रयोजन क्या है? दुनिया को सुधारने का प्रयोजन नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही रहेगी। कर्म का प्रयोजन है आत्मशुद्धि, हम अंतकरण का शुद्ध करें। वेदांत कहता है कर्म का तत्व ही आत्मशुद्धि के लिए। सुरेश्वराचार्य ने तो कहा आत्मशुद्धि ही कर्म का मूल हेतु है। और दूसरी बात, आत्मशुद्धि के लिए जब कर्म हो तो आपकी बुद्धि में समता का भाव आना चाहिए। कर्म क्यों? आत्मशुद्धि के लिए कर्म होते ही आपकी बुद्धि में, आपके मन में समता आ जाएगा। और समता आने का परिणाम क्या है? गीता के 5वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः यहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिसकी बुद्धि में सब में समता का भाव आ गया, यहैव तैर्जित सर्गो, उसने जन्म मरण के भयावह की स्थिति को भी जीत लिया है। यहैव तैर्जित सर्गो, कब? येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसके मन में समता का भाव आ गया। गीता अनुसार इतना ही कहेंगे, कर्म करें, व्यवहार जगत में कर्म करना है, लेकिन कर्म करते समय मन के संतुलन पर ध्यान दें। जिसका मन समत्व में टिक गया, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका अंतकरण समत्व में स्थित हो गया, वो भगवान का भक्त है, ये भगवान कहते हैं। जब ये बात प्रभु ने कही, समत्व में जब आ गया, तो अब इस समत्व को सिद्ध कैसे करें? इसके लिए आत्मसंयम, 6ठा अध्याय। उस समत्व को सिद्ध करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया, संयम की प्रक्रिया, ये 6ठे अध्याय में वर्णन है। इसलिए भगवान ने प्रारंभ कैसे किया 6ठे अध्याय का? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। आध्यात्मिक विषयक जो साधना है यही है कि हमारे लिए जो करने योग्य कर्म है उसको करना ही, कार्यम कर्म, और जब करना है तब करें। और याद रखना, जब करने योग्य कर्म हम करते नहीं ना, करने योग्य कर्म समझ रहे हैं ना, शरीर क्यों मिला है, हम क्यों आए हैं,
परमात्मा ने हमको मानव बना के भेजा क्या है, मुझे क्या करना है, एक करणीय कर्म जब करना है तब नहीं करते तो बाद में क्या होता है, वृद्धावस्था में सोचते उस समय किया होता, अब क्या करें, अब नहीं होता। इसलिए करना आवश्यक है, जब करना तब करिए। लेकिन एक बात और कहूं, कर्म किस लिए करना है, फिर कह दूं इस कर्म से मुझे क्या मिलेगा, एक गलत धारणा को त्यागना होगा। मेरे लिए जो आया है मैं करूं उसको। अब तो लोग कहां कहां लोग पहुंच गए, कैसी कैसी चर्चा, और भक्त लोग करते हैं तो आश्चर्य होता है। भगवान का नाम लेने का काम है ना, कर्म है ना, इससे क्या मिलेगा? मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का नाम अपनी वाणी में आ जाए तो इसे तो जीवन की सिद्धि समझनी चाहिए, और भी कुछ मिलने की बात लोग कहने लगे। अरे भगवान का नाम जब जीवा में आता है ना, भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है, तो हमारे हृदय से, हमारी जीवा से परमात्मा का अवतार होता है नाम लेने से। आप प्रभु का नाम लेंगे तो समझ लीजिएगा परमात्मा का नाम का अवतार हुआ है। लेकिन हम लोग यही कहते क्या मिला, और मैं आपको स्पष्ट कह दूं, भगवान का नाम, परमात्मा की भक्ति केवल साधन नहीं, फल है। किसने कहा है आपको बताओ, नारद भक्ति दर्शन में ब्रह्म कुमार सनकादियों ने कहा है, भगवान की भक्ति, प्रभु का नामस्मरण क्या है, स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमार। ब्रह्म नारद जी सूत्र में लिखते हैं फल रूपेति, और साधन मत समझना भगवान की भक्ति को, आपको तो कितने जन्मों के परिणाम स्वरूप इस आपको प्राप्त हो रहा है। और एक बात सज्जनों, हमारे यहां कहा जाता है अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों का परिणाम है। क्या कहा है, द्वित्राणाम उपजाय, महाभय परित्राणा द्वित्राणाम उपजायते पुंसाम अद्वैत वासना। ये जो भाव आता है ना, अनेक जन्मों के पुण्य का फलस्वरूप परमात्मा से जुड़े हैं हम, और इसका भी हम फल खोज रहे हैं। आप लोग गीता चिंतन कर रहे, सत्संग कर रहे हैं, आप ये मत समझ लेना ये कोई हम साधना कर रहे हैं, ये सत्संग हमारे जीवन का फल है। कोई सत्कर्म किया था, हमारी इधर रुचि हो गई, सबकी क्यों नहीं होती। हमारे पूर्वजों ने कोई सत्कर्म किया था, हमारा सत्कर्म प्रकट हुआ, तो हमको साधना में रुचि हुई, सच्चर्चा में रुचि हुई। ये केवल साधन मत समझ लेना। भगवान की बड़ी कृपा होती है। हम तो 7वें अध्याय में चिंतन कर चुके हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। प्रारब्ध को मारो गोली, प्रारब्ध से नहीं होगा भगवान का भजन, प्रारब्ध में होगा तो कृष्ण का भजन करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग। भजन जीवन का फल है। यदि भजन की प्राप्ति हो रही है, भगवत साधना में मन लग रहा है, तो कभी मत समझ लेना आप लोग कि हम साधना प्राप्त कर रहे हैं, आपको फल मिल रहा है। खूब करिए ना साधना, ये साधना ही आपके लिए फल है। सज्जनों, भगवान का नाम जीवन का फल है, अवतार है ठाकुर जी का हमारे माध्यम से। तो सज्जनों, भक्त सिद्धि प्रसिद्धि के चक्कर में नहीं, फल की सिद्धि नहीं, परमात्मा नित्य है और हमारे माध्यम से प्रकट होना चाहते, हमारे माध्यम से वो प्रकट होना चाह रहे हैं, हम उनको पुकारे तो सही। मैं एक दिन सोच रहा था, जब हम किसी को मोबाइल किसी से कॉल करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, यह नंबर नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है, ऐसी आवाज आती है, लगता है कि इसमें नेटवर्क नहीं है, कभी कभी होता है। तो मैं एक दिन सोच रहा था, जब ऐसी स्थिति, परमात्मा भी हमको कॉल नहीं करते क्या? हमारा बाप है तो हमारा खबर नहीं लेता होगा वो। अब हो सकता है कि मेरी बात से आप सहमत हो या ना हो, मुझे जो चिंतन आया मैं आपके सामने रख रहा हूं। परमात्मा भी हमसे कॉल करने के लिए फोन लगाता है, और जब फोन लगाता है ना, तो वो परमात्मा सोचता है मैं अपने प्यारे से एक बार बात करूं, प्यारे से एक बार मिल लूं। लेकिन होता क्या है, वहां एक मैसेज मिलता है, भगवान को संदेश मिलता है
कि आपका जो कस्टमर है अभी उपलब्ध नहीं है। क्यों? वह आपका कस्टमर कहीं अन्यत्र खोया हुआ है। बस आंखें व्यर्थ के चित्र देखने में, हाथ व्यर्थ के कार्य में, वाणी दूसरे की निंदा में, कान व्यर्थ चर्चा श्रवण में, तो भगवान को संदेश जाता है आपका जो कस्टमर है ना अभी आपको उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि आप में रहना ही नहीं चाहता, वो दूर चला गया। एक बार आप प्रयास करें और प्रयास करते ही आपके सारे पुण्य प्रकट हो जाएंगे, परमात्मा से जुड़ जाएंगे। तब क्या होगा? परमात्मा से जुड़ना ही जीवन का योग है। इसी को गीता के 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो। बहुत प्यारा मंत्र है। परमात्मा से जुड़ना ही जीवन का लक्ष्य है, और परमात्मा हमसे जुड़ा हुआ है, जुड़ना चाहता है, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे। जो परमात्मा ये कहता है ममैवांशो जीव लोके, सब मेरे अपने हैं। इसलिए भगवान क्या है 6 अध्याय के अंत में युक्त तमः, वो पूरी तरह से मुझसे जुड़ा हुआ है, वो परम योगी है। 6 अध्याय का जो विषय है, मैं व्यवहारिक तौर पे कहूं, इस मैं को परिष्कृत करना है। क्योंकि मैं को परमात्मा से जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए हमने कई साधनाओं को देखा था। 6 अध्याय के जब चर्चा हुई, शुचोदय से प्रतिष्ठाप्य, सुपवित्र जीव स्थान में बैठना, ये मैं को परिष्कृत किया हम लोगों ने, अंतकरण को परिष्कृत किया। और जब जहां जो काम करना है मैं परिष्कृत हो जाए तो आप वहां 100% काम करेंगे। तो मैं को उपस्थित रखो, मैं परमात्मा का हूं, ये भाव वर्तमान में बना रहे। हूं हम भगवान के होंगे नहीं। अब लोग कहते हैं ना भाई परमात्मा की मरने के बाद, अरे भाई वर्तमान में जुड़ो, मरने के बाद जुड़ोगे कि नहीं? अभी जुड़ना है। इसलिए युक्त शब्द का प्रयोग किया है, मद्गते नान्तरात्मना युक्त तमः, और वर्तमान में जुड़ना है। और परमात्मा का है नित्य है। ये तो नहीं कहेंगे परमात्मा भविष्य में होंगे, नहीं, भूतकाल में थे, ये भी नहीं। भगवान अब हैं, इस समय है, नित्य है। नित्य है तो आप उनसे जुड़े। उस समय परमात्मा, अब जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उसका ध्यान कहां है? केवल वही है। सर्जन है तो वही है। तो हम भी, हमारा परमात्मा हमसे नित्य जुड़ना चाहता है। हम वर्तमान में होंगे, परमात्मा से जुड़ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा वर्तमान काल है। परमात्मा का काल न भविष्य है न भूत है, भगवान का काल वर्तमान काल है। तो इस मन को परिष्कृत करें, तब होगा हम उससे जुड़ेंगे, युक्ततम हो जाएंगे। और मन को परिष्कृत करना ही काफी है? बोले नहीं। गीता के 2 बातें ध्यान की चर्चा में कहूं मैं, मन को परिष्कृत करना, बहुत सुंदर बनाना, परिष्कृत करना। दूसरा, मन को अनुशासित करना। आपने मन को परिष्कृत और अनुशासित किया तो आप बहुत अच्छे साधक हैं। इन दोनों बात जब एकत्रित हो जाए, मन परिष्कृत हो जाए और मन अनुशासित हो जाए, तो याद रखना सज्जनों, 7वां अध्याय जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो 6 अध्याय का व्यवहारिक तौर पे मैंने क्या कहा? मन को परिष्कृत करना और मन को अनुशासित करना, दोनों बातें आवश्यक है। केवल परिष्कृत से काम नहीं, अनुशासन भी रखें मन पर, डिसिप्लिन भी हो मन का, तब क्या होगा? 7वां अध्याय प्रकट होगा, ज्ञान विज्ञान योग। 7वें से लेके 12वें अध्याय तक जो प्रसंग भगवान ने कहा है, ये क्या है? इस मैं को परिष्कृत और शुद्ध जो किया है, हमने परिष्कृत किया, अनुशासित किया 6 अध्याय में, उस मन का अब समर्पण करना है। 7वें में समर्पण है। इसलिए भगवान ने यहां क्या कहा है? मैया आसक्त मना पार्थ, मन से प्रारंभ हुआ, मन अब मुझ में आसक्त हो जाएगा। तब तक नहीं होगा जब तक परिष्कृत नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब मन अनुशासित नहीं होगा।
और एक मैं वेदांत की चर्चा आपसे करूंगा। देखो, मैं से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। वेदांत का बहुत गजब का सिद्धांत है। जिन्होंने वेदांत का थोड़ा बहुत चिंतन किया होगा उन्हें मालूम है, मैं का निर्माण नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता मैं का। जैसे कहा जाता है, नेति नेतेति वाक्येन शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वा तदस्मीति सुखी भव। आप हर चीज को हटा सकते हैं। मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं आंख नहीं, मैं बुद्धि नहीं, लेकिन कोई कह सकता है क्या मैं नहीं? मैं है, मैं हूं, वर्तमान में हूं, तो मैं से मुक्ति कैसे हो सकती है? इसलिए वेदांत कहता है मन का निर्वाण नहीं हो सकता है। अब क्या करना होगा? मैं दूसरे व्यवहारिक रूप से कहूं, मैं से मैं की मुक्ति नहीं हो सकती, मैं की मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन मैं से मुक्त हो सकते हैं। इस मैं से मुक्त होने के, जब मैं और मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे बात। मैं शरीर हूं, ये मैं है। मैं मन हूं, ये मैं। इस मैं से मुक्त होना, उस मैं की तो मुक्ति नहीं हो सकती जो आत्मा है, लेकिन मैं जिसको आप मैं कह रहे हैं, मैं क्या? मेरा मन, मेरी आंखें, मेरी बुद्धि, मेरे कान, इस मैं से मुक्त होना है। अब इस मैं से मुक्त होना है तो क्या करना होगा? इसके लिए भगवान भक्ति का मार्ग बताते हैं, मैं से मुक्ति के लिए। इसलिए भगवान ने कहा ना, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपद्यन्ते। भगवान को पकड़ लो, तब मैं से मुक्ति, क्योंकि मैं का विसर्जन करना है। अब 7वें में मैं से मुक्ति के लिए परमात्मा के आश्रय की चर्चा भगवान ने कही। इसलिए मैं फिर कहूं, 7वां अध्याय प्रारंभ कैसे हुआ? मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। इसलिए मन मुझ में आसक्त करो। मैं गायब हो जाता है, तब प्रभु प्रकट होते हैं। जहां मैं होगा वहां परमात्मा ने। भक्ति की यात्रा बहुत दिव्य है, ध्यान देना सज्जनों। भक्ति की, उड़िया बाबा जी कहते हैं, मैं और परमात्मा एक हो जाए तो भक्ति प्रकट हो जाए। प्रत्येक चैतन्य भिन्न कहते थे वो। एक बहुत सुंदर सूत्र मुझे याद आ रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं। वो पंक्ति आपने सुनी होगी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। मैं भी बचा रहे, मेरा भी बचा रहे, और परमात्मा भी बचा रहे, वो तो पूरी तरह से समर्पण होना पड़ेगा। मैं को विसर्जित कर दो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जब 7वें अध्याय का भगवान अंतिम, आप जरा ग्रंथ खोलिएगा, आपको मैं पूरा अच्छी तरह से समझाऊं। देखो, 7वें अध्याय का अंतिम शब्द क्या है? प्रयाण काले च माम ते विदुर युक्त चेतसः। भगवान कहते युक्त चेतसः। ये अंतिम शब्द है भगवत गीता का, 7वें अध्याय का। मतलब भगवान से अभेद संबंध स्थापित हो गया। अब वो भगवान से युक्त हो गया, चित्त एक हो गया। अब परमात्मा का जब मैं परिष्कृत हुआ, मैं अनुशासित हुआ, तो मैं परमात्मा में गया, तो मैं से विसर्जित हो गया, मैं को विसर्जन कर दिया उसने। तो याद रखिएगा, फिर क्या हुआ? युक्त हो गया, और एक तत्व बचा, उस तत्व का नाम है भगवान। अब दो नहीं रहे, क्योंकि चित्त परमात्मा का हो गया। और जो सोचेगा परमात्मा के तत्व के बारे में सोचेगा, अथवा यूं कहें, उसके हृदय से परमात्मा ही सोचेंगे। फिर उसके आंखों से भगवान प्रकट होंगे, उसके कानों से परमात्मा के शब्द प्रकट होते हैं। ये स्थिति आती है। एक विवाह की पद्धति में एक मंत्र आता है। उस समय, अब आजकल तो जल्दी बखाना पूर्ति में शादियां होने लग गई,
कितना दिव्य एक विवाह का स्वरूप था। और उस समय पति से कहा जाता है ततः वरः कन्याया हृदयम आलभेत। अब वर जो है दूल्हा कन्या के हृदय को स्पर्श करे। स्पर्श करते समय मंत्र बोलते हैं, इदम हृदयम ते हृदयम, इदम चित्तम ते चित्तम, इदम वाणी ते वाणी अस्तु। और प्रतिज्ञा होता है, प्रतिज्ञा करती क्या, ये मेरा हृदय तुम्हारा हृदय है, मेरा चित्त तुम्हारा चित्त है, मेरी वाणी तुम्हारी वाणी होगी हो, इस प्रकार से कहता है। तो भक्ति का मतलब क्या है, भक्त का परमात्मा कौन है, पति है। तो हम अपने परम प्रियतम पति से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु जो है तू ही है। ये सात युक्त चेतस, और सब कुछ जान जाता है। ये 7वां अध्याय। तो मेरे मन में एक भाव आया था कि इस बार जो 8वां अध्याय आपको ले जाऊं 8वें अध्याय में, उससे पहले थोड़ा 7वें अध्याय का चिंतन करके मैं आपको 8वें में प्रवेश कराऊं। ये मेरे मन में भाव था, इसलिए मैंने ये भूमिका बनाई। हो सकता है कि आप लोगों को लगा होगा सीधे 8वें में चर्चा हो जाती। तो अब हम लोग 8वें में चले जाएंगे ना सज्जनों, मुझे लगेगा हमको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। इसलिए संक्षेप में मैंने एक व्यवहारिक धरातल पर 7वें अध्याय तक की चर्चा आपको सुनाई। इसका अंतिम बात यही कहूंगा 7वें अध्याय में, अपने मैं को परमात्मा में विसर्जित कर देना। ये 7वां हुआ। अब आइए हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहां तक की चर्चा हम लोगों ने की है। 8वें अध्याय, इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। देखिए, अब आप लोग सावधान हो जाएं। अक्षर और ब्रह्म ये दो शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण जो स्वरूप है उसका वाचक है। इस अध्याय का थोड़ा परिचय ले लेते हैं हम लोग। इस अध्याय में अक्षर शब्द कई बार आया है। स्वयं भगवान ने इस अध्याय में कई बार अक्षर शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, मैं आपको एक दो गिनाता हूं। शुरुआत में 3रे श्लोक में अक्षरम, हो सकता है और भी हो, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि ने इतना ही खोजा है, अक्षरम ब्रह्म परमम, यहां अक्षर शब्द आया। इस अध्याय का नामकरण यहीं से हुआ है, अक्षर ब्रह्म योग, अक्षरम ब्रह्म परमम, इसलिए अक्षर ब्रह्म योग। दूसरा, आप यदि जाएं इसी अध्याय में देखें 11वां मंत्र, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद यत्तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। यहां भी शुरुआत में यद अक्षरम, वहां भी अक्षर शब्द का प्रयोग आया। तीसरा यदि हम लोग देखें 21वें श्लोक में, और ये तो बहुत ही सुंदर है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमाम गतिम। अव्यक्त को अक्षर कहा है वहां। तो इसका अर्थ यह है, एक और कहूं, ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण। भगवान क्या कहते, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण। भगवान ने कहा, 13वां श्लोक, थोड़ा सा आप देखें, 13वें श्लोक में क्या कहते, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। ओम, इस पर बड़ा मुझे तो बहुत प्यारा श्लोक लगता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। इसकी चर्चा करेंगे इसी अध्याय में। देखो, भगवान ने अक्षर शब्द कई बार प्रयोग किया, और यहां जो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, तो इसका अर्थ है हुआ अक्षर, ब्रह्म, ओम। ये 3 अलग अलग है ही नहीं। अच्छा, परमात्मा को पुकारने के लिए क्या कहना चाहिए, नाम क्या है उनका? हम लोग ठीक है भक्ति की यात्रा में राम, कृष्ण, शिव, ये सब कहते हैं, लेकिन वेद पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, और सूत्र शायद आपको याद हो, तस्य वाचकः प्रणवः। आप लोगों को थोड़ा गंभीर लग सकता है, लेकिन आज थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो हम लोग प्रवेश करेंगे। तस्य वाचकः प्रणवः,
उस परमेश्वर का जो वाचक है ना, वो प्रणव है। प्रणव का मतलब है ओम। यदि हम लोग ओम कहेंगे तो भगवान का नाम हो जाएगा ओम। देखो, इसलिए 13वें श्लोक में क्या कहा? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। एक अक्षरम ब्रह्म, तीन आगे, ओम एकाक्षरम ब्रह्म। इसका मतलब तीन बातें आ गई, ओम, अक्षर और ब्रह्म। तो ओम क्या है? एक अक्षर का जो ब्रह्मवाचक है ओम है। तो इस अध्याय में परमात्मा के सगुण, निर्गुण और ओमकार का वर्णन। अतः इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में 28 श्लोक है, 28। 28 श्लोक में थोड़ा सा आज हम लोग इस पे विषय वस्तु का चिंतन करेंगे। छोटी सी पुस्तक हो तो आप खोल के भी चिंतन कर सकते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया है। एक बार एक भूमिका के रूप में देखेंगे। मैंने तो कुछ नोट किया है, मैं आपको सुनाता हूं। देखो, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, एक बार सूची देखते हैं इसका। पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में अर्जुन के प्रश्न है। एक प्रश्न नहीं, दो प्रश्न नहीं, 7 प्रश्न है। 2 श्लोकों में अर्जुन ने 7 प्रश्न किया है। तीसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में और 5वें श्लोक में, 3 से लेके 5, इन श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के सभी 7 प्रश्नों का उत्तर दिया है। उसके बाद छठा श्लोक, शरीर छोड़ते समय चिंतन का महत्व कितना होगा। अंतकाले च मामेव, या भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरण भाव। और 7वें श्लोक में क्या बताया? इस तरह बहुत ही सुंदर, गीता का तो एक सार तत्व है। 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरति च। इसमें भगवान क्या कहते हैं? निरंतर भगवान का भजन करते हुए कर्म करना है, ऐसी आज्ञा दी। और 8, 9, 10 ये जो 3 श्लोक है, इन 3 श्लोकों में योग की विधि से भगवान का चिंतन करते हुए प्राण त्यागने के प्रकार कितने हैं और उसका फल क्या है, ये बताया। और 11, 12 और 13 इन 3 श्लोकों में भगवान ने जिसका नाम है गीता का अक्षर, उस अक्षर तत्व का वर्णन किया है। 11, 12 और 13 में कैसे उस अक्षर को हम लोग पकड़ सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, इस अक्षर तत्व की चर्चा। उसके बाद 14वें श्लोक में भगवान की प्राप्ति का बहुत ही सरलतम उपाय क्या बताया? अरण्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य, नित्य परमात्मा का जो भजन करे उसका वर्णन। तो अब जो है उसके बाद 15 और 16 इन 2 श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति से हमारा पुनर्जन्म की निवृत्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के बिना जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा। परमात्मा की प्राप्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराने वाली है। ये 15 और 16 में बताया। 17, 18, 19 इसमें एक बड़ा साइंटिफिक रूप से जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा के रात और दिन कैसे कैसे होते हैं उनका वर्णन किया है। फिर 20वें श्लोक में अव्यक्त जो स्वरूप है, उस अव्यक्त स्वरूप को अविनाशित्व कैसे जान सकते हैं, अविनाशी अव्यक्त का जो स्वरूप है उसका वर्णन किया है। 21 और 22 में अक्षर तत्व क्या है, परमात्मा की परम गति क्या है, परम धाम क्या है, परम पुरुष क्या है, इसका बड़ा सुंदर प्रतिपादन करके अंत में अनन्य भक्ति का वर्णन किया है 21 और 22 श्लोक। 23, 24, 25, 26 इन 4 श्लोकों में भगवान ने 2 प्रकार की गतियों का वर्णन किया है, बड़ा सुंदर है। कृष्ण गति, शुक्ल गति, जिसको श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में अर्ची मार्ग और धूम मार्ग का है। यह गीता का बहुत सुंदर चिंतन है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष कैसे होता है, शुक्ल गति कैसी है, कृष्ण गति कैसे है, 6 महीने क्या है, तो ये बड़ा सुंदर सूत्र है, हम लोग चिंतन करेंगे।
ये है 23 से लेके 26 तक। और 27वें श्लोक में जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन करके उस मार्ग में जाने वाले महापुरुषों का वर्णन और उसका अनुभव और अर्जुन से योग युक्त होने की आज्ञा, और 28वें श्लोक में योग की महिमा का वर्णन करके उस योग का फल बताया है। ये 8वें अध्याय की एक सूची है। अब यहां सूत्र हमको पकड़ना है, थोड़ा सा हम लोग प्रवेश करें अब ग्रंथ में 8वें में। तो ये तो हमने आपको सूची सुना दी। देखो, भगवान को पूरी तरह से जानना है। पूरी तरह से जानना क्या है? अब 7वें श्लोक का अंतिम 7वें अध्याय का मैं 29वां श्लोक आपके सामने रखता हूं। फिर इस श्लोक को मैं इस अध्याय को जोड़ूंगा। आज जोड़ पाया तो पाया, नहीं तो कल तो है। जरा मरण मोक्षाय 29वां 7वें का मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखि। 7वें को समापन करते हुए भगवान ने क्या कहा? जिन्होंने बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय लिया है, वे ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं और कर्म को जान जाते हैं। कितनी बात आ गई? ब्रह्म को जान जाते हैं, पकड़ना थोड़ा सा, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं और अध्यात्म को जान जाते हैं। संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म को जान जाते हैं। फिर 3 बातें आ गई, ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म। अब 30वें श्लोक में समापन करते हुए क्या कहा? साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदु प्रयाण काले चमाम ते विदुर युक्त चेतस। भगवान कहते हैं जो लोग अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ को जान जाते हैं और युक्त चेता अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्या बात हो गई? ऊपर 3 बातें आ गई, अक्षर ब्रह्म की बात आ गई, कर्म की बात, अध्यात्म की बात, नीचे अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और अंतिम समय में प्राण त्यागने पर परमात्मा की प्राप्ति। भाई एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, मैं गुनगुनाया करता हूं। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जब प्राण निकलते हैं ना, उस समय गले में कफ, वात, पित्त अटक जाते, इकट्ठे हो जाते हैं। उस समय भगवान का स्मरण कठिन होता है। उस समय हमारे जीवन का अंतिम विचार भी होता है। इसलिए प्रयाण काले चमाम, उसे ठीक से नहीं रखा हमने, अंतिम विचार को, जीवन के अंतिम समय के विचार को ठीक से नहीं रखा, तो सज्जनों भरत जैसी स्थिति हो सकती है हमारी। भरत जी क्या बने थे, आप लोग भागवत सुनते हैं। इस विषय की चर्चा 8वें अध्याय में। तो ये जो 7 बातें भगवान ने कही, इसी विषय को लेकर अर्जुन ने यहां प्रश्न किया। जो भी शब्द आए हों उनको जानना यहां जरूरी होगा। तो हमारे पास 5 मिनट है। आज 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। कल भी वैसे हो गया, आज प्रवेश करें। देखिए, अर्जुन ने जो 7वें अध्याय के अंत में 2 श्लोकों में भगवान ने 7 बातें कही थी, उन्हीं 7 बातों को लेकर अर्जुन ने 2 श्लोकों में, पहला और दूसरे श्लोक में यहां प्रश्न किया है। पहले हम लोग पाठ करते हैं इन श्लोकों का। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। 8वें में हम प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन उवाच, हाँ मनोज भैया स्क्रीन पे दे रहे हैं, देखिए आप लोग पाठ करिएगा। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किम प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन
प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभिः पुरुषोत्तम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म किम च अधिभूतम किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। मधुसूदन अत्र अधियज्ञ कः अस्मिन् देहे कथम च नियतात्मभि प्रयाण काले कथम गेय असि। बड़ा सुंदर भाव। हे पुरुषोत्तम, तद ब्रह्म किम, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। जो आपने ब्रह्म की बात कही, देखो 7 प्रश्न आ जाएंगे आपके यहाँ और 7 प्रश्नों को पकड़ के चलिएगा, बहुत सुविधा हो जाएगी आपको। तद ब्रह्म किम, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अध्यात्म किम, अध्यात्म किसे कहते हैं। एक एक प्रश्न लिखना। पहला प्रश्न क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। दूसरा, अध्यात्म किम, मतलब अध्यात्म किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न, कर्म किम, कर्म किसे कहते हैं। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसे कहते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, ये 4 हो गए। अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन अत्र अधियज्ञ कः, इसमें अधियज्ञ का स्वरूप क्या है। ये 6ठा प्रश्न। अस्मिन् देहे कथम, इस देह में वो किस प्रकार से अधियज्ञ रहता है। और 7वां प्रश्न, नियतात्म भी, मतलब जो संयमी पुरुष है, उस पुरुष के द्वारा प्रयाण काले कथम गेयसी, मृत्यु के समय में किस प्रकार से जाना जाता है। इसका एक ही बात इस तरह से बोले, हे पुरुषोत्तम, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अध्यात्म किसे कहते हैं, अधिभूत कर्म किसे कहते हैं, और अधिभूत किसे कहा जाता है। अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, इसमें अधियज्ञ का स्वरूप क्या है, वह देह में किस प्रकार से है, और संयमी पुरुषों के द्वारा मृत्यु के समय में वो किस प्रकार से जाना जाता है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, 7 प्रश्न आप लोग नोट कर रहे हो, फिर दोबारा मैं रिपीट करा रहा हूं। पहला, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। दूसरा, अध्यात्म किसे कहते हैं। तीसरा, कर्म किसे कहते हैं। चौथा, अधिभूत किसे कहा जाता है। पांचवा, अधिदैव किसको कहते हैं। छठा, अधियज्ञ का स्वरूप क्या है और देह में कैसे रहता है। और 7वां प्रश्न कहा है, मृत्यु के समय में संयमी पुरुषों के द्वारा वो किस प्रकार से जाना जाता है। ये जो है, ये 7 प्रश्नों से गीता का 8वां अध्याय प्रारंभ हुआ है। भगवान से कहा, हे प्रभु, इन 7 प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, आज शांत हो जा, कल के दिन हम इन 8 प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे सामने रखेंगे। तो आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देंगे। कल 8वें अध्याय